जर्मनी का सबसे अच्छी चीज होती है कि स्टूडेंट जो अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं उसके पीछे रीजन होता है वहाँ स्टडी फ्री होती है। कोई भी जॉब कर रहा है तो वो वहाँ पे इजीली 1000 यूरो और 800 यूरो में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने एडमिशन आए, वो जितने भी लोग आए हैं उसके बाद में उनको सर्व कैसे कर पाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट को डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड करते हैं। टीचर उनको थ्रू द वॉइस नोट, चैट, वो किसी भी टाइम उनसे कर सकते हैं, उनको वो रिप्लाई करते हैं कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है। हम फ्री सपोर्ट करते हैं स्टडी या जॉब के लिए जो भी स्टूडेंट वहाँ जर्मनी जाना चाहते हैं। अपना फ्यूचर दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सप्लोर करना उनके लिए आसान हो गया, अप्लाई करना इजी हो गया। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जर्मनी जाना है तो जाना है, उसमें 50%, 70%, 80% नहीं होना चाहिए। उसके लिए जितनी मेहनत करनी होती है हमें करनी है। 10,000 के ऊपर अभी हमारे पास स्टूडेंट हैं और होपफुली हमारा टारगेट है कि जल्दी हम 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट करें। क्या आप भी जर्मनी जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जर्मनी जाने से पहले आपको जर्मन आनी भी चाहिए, ये भी आप सोच रहे होंगे। आप पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए या फिर जर्मनी सेटल होने के लिए देख रहे हैं कि कैसे जर्मनी जाया जाए। लेकिन जर्मन सीखने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं वॉइस जर्मन। जी हाँ, तो आपको कैसे, क्या करना है, कौन कौन सी सर्विसेज आपको वॉइस जर्मन दे रहे हैं, ये सब आपको पता लगने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। मैं हूं चेतना और आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मनोज चौधरी सर, फाउंडर ऑफ वॉइस जर्मन। सर, इन जर्मन आई शुड से विलकोमेन और गुटन आबेन। गुटन आबेन। तो वॉइस जर्मन है क्या एक्चुअली? आप इसमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं जो जरूरत दूसरे इंस्टीट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं बेसिकली? नॉर्मली वॉइस जर्मन में सर्विसेज वो ये सर्विसेज का तरीका हमारा अलग है। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि हमारा मेन जो कोर प्रोडक्ट है वो है जर्मन लैंग्वेज, और हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस रहता है वो रहते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब जर्मनी में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना जो फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट है वो उसकी ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। तो हमने एक ऐसा एक मॉडल बनाया, एक ऐसा एक तरीका इजाद किया जिसमें हमने डिवाइड किया हमारे कोर्स को मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। तो हम लाइव सेशन सैटरडे संडे देते हैं। मंडे टू फ्राइडे ऐप एक्टिविटी होती है जिसमें सिर्फ उनको टास्क सबमिट करने होते हैं, उनको डेडिकेटेड टीचर मिलते हैं, तो उनके लिए एक स्टडी करना बहुत ईजी हो गया। अपना फ्यूचर दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सप्लोर करना उनके लिए आसान हो गया, अप्लाई करना इजी हो गया। सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो रहती है सिर्फ एक लैंग्वेज की, और लैंग्वेज के लिए उनके पास सिर्फ आज से पहले 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन स्टडी करेंगे, या फिर वो लाइव पढ़ेंगे, या फिर कोई रिकॉर्डेड पार्ट करेंगे। तो हमने इन सब चीज को जोड़ के एक ऐसा एक कंसेप्ट बनाया जो सबको सूट करता है। तो ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बता दी है यहाँ पर कि जस्ट लाइक अगर मैं भी सीखना चाहूंगी तो मेरे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पूरा का पूरा मैं मैनेज कर पाऊंगी टाइम स्लॉट, राइट? और उस अकॉर्डिंग हम आगे भी बढ़ सकते हैं पढ़ाई में। पर सर, जर्मनी ही क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है स्टूडेंट्स के लिए? उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो क्यों है? इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं। कुछ तो अपने हिस्टोरिकल रीजंस हैं, और कुछ हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है, चाइनीज भी होती है, लेकिन उनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। जर्मनी का सबसे अच्छी चीज होती है कि स्टूडेंट जो अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं उसके पीछे रीजन होता है वहाँ स्टडी फ्री होती है जी। वहाँ कोई भी चार्ज नहीं होता स्टडी का, तो एक सुटेबिलिटी है। कोई भी एक एवरेज फैमिली बच्चों को पढ़ा सकती है, वहाँ बच्चे जा सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जर्मनी जाने के लिए आपको टॉप स्टूडेंट होना कंपलसरी नहीं है। अगर एकेडमिकली भी अगर वीक हैं आप तो आप जा सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कोई स्टडी के लिए जाना चाहता है तो एक सिंपल चीज होती है कि उसे स्टडी में अच्छा होना कंपलसरी है। अगर मेडिकल में कोई स्टूडेंट जा रहा है तो स्टडी में बहुत अच्छा होना उसे जरूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जॉब में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 to 5 ईयर।
और वो अपनी जॉब प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक वोकेशनल ट्रेनिंग नाम का होता है और जर्मन में उसे आउसबिल्डिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक एवरेज स्टूडेंट जिसके 50% 60% भी है वो इजीली वहाँ जा सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, ट्रेनिंग के वहाँ सेटल हो सकता है। उसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक सिंपल सिस्टम होता है, एक थ्योरिकल पैटर्न होता है कि हम कॉलेज करेंगे, आफ्टर 12th या डिग्री डिप्लोमा करेंगे और प्रैक्टिकल में भी जाएंगे तो इंजीनियरिंग है, ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक थ्योरिकल पैटर्न अलग होता है, प्रैक्टिकल पैटर्न होता है। वो एक हम प्रैक्टिकल स्कूल बोल सकते हैं उनको, जिनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जॉब में। तो आप जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो बहुत इजीली जा सकते हैं और वहां पे काफी अच्छी डिमांड है। मैं लिविंग कॉस्ट के बारे में भी जानना चाहूंगी। अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है तो क्या बजट रिक्वायरमेंट रहती होगी? इसमें भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या, वो डिपेंड करता है, सिटी डिपेंड करती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जॉब कर रहा है तो वो वहाँ पे इजीली 1000 यूरो और 800 यूरो में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट तो वहाँ ग्रुप में रहते हैं तो 500 to 700 और 800 यूरो में वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप इंडियन रुपीज की बात करें तो 60 to 70,000 में इजीली वो मैनेज कर सकते हैं, रह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। और अगर कोई फैमिली के साथ वहाँ रहता है, जॉब वहाँ लग जाता है तो उसे हम 1000 यूरो की समथिंग मान सकते हैं। मेनली वहाँ पे रहने का ही खर्चा होता है, खाने का तो हमारी वाली चीजें सब वहाँ मिलती है। सर, वॉइस ऑफ जर्मन की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर चुके हैं, तो इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट, मैं आपका सक्सेस मंत्र जानना चाहूंगी। इसके पीछे एक बहुत ही एक बेसिक सा रीजन है और बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन इसे फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में ये मानना है कि आपको क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी देनी है और रेट एक रीजनेबल रेट होनी चाहिए जो सबको सूटेबल हो और इजीली वो मैनेज कर पाए, तो बहुत इजी होता है। दूसरी चीज है क्वालिटी को डिलीवर करना। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद असली सर्विस स्टार्ट होती है। नॉर्मली क्या होता है, एडमिशन इस महीने हमारे पास 100 एडमिशन आए या 500 आए, व्हाटएवर जितने एडमिशन आए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने एडमिशन आए, वो जितने भी लोग आए हैं उसके बाद में उनको सर्व कैसे कर पाए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों पे आई थिंक हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है, पूरा एक इसको लेके चले तो थोड़ा जल्दी इसके अंदर हमारा ग्रोथ। और आपकी यही सर्विस ही आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग बनाती है। एक क्वेश्चन मेरे मन में टिक टिक कर रहा है कि मान लीजिए मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं आज लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगी, तो क्या मुझे उसका रिकॉर्डेड पार्ट मिलेगा वॉइस जर्मन के थ्रू? जी, रिकॉर्डेड पार्ट जैसे स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता है तो हम रिकॉर्डेड पार्ट ऑलरेडी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लाइव ही अटेंड करें, या फिर मुझे ये डर नहीं रहना चाहिए कि अगर मैंने लाइव अटेंड नहीं किया तो मेरा वो पार्ट छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम हर स्टूडेंट को डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड करते हैं। डेडिकेटेड टीचर का मतलब हो गया अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोगों को सिर्फ लाइव लेना होता है, वो लाइव में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग प्रोफेशनल होते हैं, लाइव या तो उनका स्किप होता है या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो वो कैसे भी करके क्लास नहीं ले पाते। डेडिकेटेड टीचर का मतलब हो गया कि जो हमारे कंटेंट है ऐप के ऊपर, वो कंटेंट देखने के बाद जो भी टास्क होता है उनको सबमिट करना होता है डेडिकेटेड टीचर को, और टास्क वो राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, वो ऑल 4 पार्ट से रिलेटेड रहता है। तो वहाँ पे टीचर उनको थ्रू द वॉइस नोट, चैट, वो किसी भी टाइम उनसे कर सकते हैं, उनको वो रिप्लाई करते हैं कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर कंपेयर करें दूसरे इंस्टीट्यूट से हमें, तो ये होता है कि स्टूडेंट एक बैच के अंदर 10-15 या फिर 20-25 स्टूडेंट होते हैं और वो क्लास टाइम में टीचर सपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ क्या रहता है, वो टीचर सपोर्ट उनको 24 आवर्स रहता है। कभी वो होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, तो एक टीचर सपोर्ट, एक इंडिविजुअल एक तरीके से बोल सकते हैं टीचर सपोर्ट मिल रहा है, 1-on-1 ट्रेनिंग के जैसा सा वो फील आता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अगर रिकॉर्डेड पार्ट वाले आते हैं तो वो रिकॉर्डेड को भी इजीली यूज कर सकते हैं, दिक्कत होते हैं तो टीचर होते हैं, लाइव सेशन जो लेते हैं वो लाइव पार्ट उनके साथ रहता है। तो एक कंप्लीटली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबको सूट करता है और अपने घर बैठे वो सब चीजें सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप घर बैठे अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं टाइम। लेकिन सर, मैं अगर कोर्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो कितना टाइम लगता है एक ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में? इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल A1 से स्टार्ट होता है, फिर A2, B1, B2 इस तरीके से आता है। नॉर्मली जॉब
हम पर्पस की बात करें तो जॉब में B1 या B2 की रिक्वायरमेंट होती है। B1 बहुत कम जगह, नॉर्मली B2 ही पूछा जाता है, तो इसमें 5 से 6 महीने लगता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके साथ एडिशनली हमारे यहाँ क्या रहता है कि हम फ्री सपोर्ट करते हैं स्टडी या जॉब के लिए जो भी स्टूडेंट वहाँ जर्मनी जाना चाहते हैं। अदरवाइज इन मार्केट लॉट्स ऑफ पीपल टेकिंग 3 लाख 5 लाख 3 से 5 लाख रुपए वो लेते हैं कंसल्टेंसी वाले। तो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को एक फ्री में गाइड करते हैं, तो वो 5 से 6 महीने का कोर्स माने और 2 से 3 महीने का फर्दर प्रोसेस माने। तो ये सब चीजें इसके अंदर रहती है। तो सर क्या कोई रिफंड पॉलिसी भी है अगर कोई रिफंड लेना चाहे तो? रिफंड डेफिनेटली रिफंड पॉलिसी है। रिफंड पॉलिसी में ये रहता है, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है और उसे फॉर एग्जांपल हमारी सर्विस पसंद नहीं आती या फिर कोई भी चीज़ उसे डाउट्स होते हैं, तो आफ्टर 25 डेज वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, 30 डेज में रिफंड ले सकता है। अब उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन यही रहती है कि हम जो भी एडमिशन से पहले प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस अगर हम पूरा नहीं करते हैं जी, तो वो उनको रिफंड वापस मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो हम बोलते हैं एडमिशन से पहले सब चीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, आज के 5 महीने एडमिशन फॉर एग्जांपल किसी ने आज लिया, आपने आज एडमिशन लिया और आज के अगर आप 5 महीने बाद में बोलते हैं कि ये 10 टॉपिक ऐसे थे मुझे समझ में नहीं आए, हम तब भी रिफंड देने को रेडी होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक होता ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि आप एक पूरा डेडिकेटेड टीचर अलॉट कर देते हैं, तो ये ऐसे चांसेस तो आपने छोड़े ही नहीं है वहां पर। जी, और इसमें एक सिंपल चीज रहती है कि कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है और उसको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो ये एक नॉर्मल चीज है, किसी भी कोर्स में होता है, सबको जरूरी नहीं है सब चीजें एक बार में समझ में आ जाए। तो टीचर उनको 10 बार एक्स्ट्रा कराते हैं, समझ में आ जाती है फिर भी। लेकिन ये इट्स नॉट लाइक प्रोडक्ट वी कैन सेल और वी कैन परचेज। सो 50% रोल हमारा होता है, 50% स्टूडेंट का होता है, उसे पढ़ना होता है। टॉपिक ऐसा एक भी नहीं होगा जो उसे समझ में नहीं आएगा। आप खुद एक टीचर हैं, तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से? जैसे कि जर्मन और इंग्लिश को अगर हम देखें तो क्वाइट रिजेंबल भी होता है। जो अगर इंग्लिश अच्छे से जानता होगा तो जर्मन सीखना उसके लिए आसान हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। आपका क्या कहना? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर इवन ऐसे हैं जिनको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता। इंग्लिश बोलना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं आता, आज वो इंस्टीट्यूट भी रन कर जी, है ना। तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, वैसे ही एक जर्मन लैंग्वेज है। कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से एक, क्योंकि हमारा जो मीडियम ऑफ टीचिंग होता है वो या तो हिंदी टू जर्मन होता है, इंग्लिश टू जर्मन होता है, एज पर स्टूडेंट, जैसा स्टूडेंट चाहते हैं। तो इसमें सिंपल चीज यही रहती है कि कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि जैसे नाउन है, आपको एक लैंग्वेज पता होना चाहिए नाउन क्या होते हैं, फिर जर्मन में समझना इजी हो जाता है। अब इंग्लिश में आपको पता है नाउन क्या होता है, या हिंदी में पता है नाउन क्या होता है, फिर आपको जर्मन में बताया जाता है। पहले आपकी लोकल लैंग्वेज में बताया जाता है नाउन एक्चुअली होता क्या है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, आपकी लोकल जो लैंग्वेज है उसमें, फिर उसको बताते हैं जर्मन में ऐसा होता है। तो पूरा अच्छे से आप बेसिक्स जानकर उनके क्लियर कर और अपने बेसिक्स भी उनके साथ क्लियर कर लेते हैं। तो वॉइस जर्मन सिर्फ जयपुर में ही अवेलेबल है या फिर बाहर भी कहीं? जी नहीं, ये पैन इंडिया है और इसमें ऑलमोस्ट हर स्टेट से हैं और इंडिया के बाहर से काफी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो 10,000 के ऊपर अभी हमारे पास स्टूडेंट हैं और होपफुली हमारा टारगेट है कि जल्दी हम 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट करें। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई यहाँ एडमिशन लेगा और उसके लिए हम उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनको हम देंगे। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आप भी जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपके मन में भी थे सारे सवाल कि कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ सीखें, तो आई होप आपको सारे सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में मिल गया होगा। सर, जाते जाते मैं 3 टिप जानना चाहूंगी जो जर्मनी जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो गलतियां कर रहे हैं, अभी भी देरी कर रहे हैं जाने में, उन कंफ्यूजन्स में रहकर वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज है प्रॉपर इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट लोग बैठे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं सारे कंसल्टेंट खराब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फेक इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, पर्टिकुलर कंसल्टेंसी ने कहा है कि 12th के बाद में आप डायरेक्टली जॉब लग सकते हैं, और ये पॉसिबल है ही नहीं। वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, स्टडी के लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट जॉब इज नॉट पॉसिबल। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज वन थिंग। और दूसरी चीज है, अगर आप
इंडिया से बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं, जर्मनी हो या कोई भी कंट्री हो, स्पेशली जर्मनी में तो ऐसा है, आपको 6 महीने से पहले प्रिपरेशन करनी है उसकी। जी 6 महीने से पहले लैंग्वेज स्टार्ट कर लेनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। और जो थर्ड चीज होती है बिलीफ। जी आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जर्मनी जाना है तो जाना है, उसमें 50%, 70%, 80% नहीं होना चाहिए कि सोचेंगे देखेंगे हम जाएं या नहीं जाएं। डिफिकल्टी होती है तो आप एक स्टेप पीछे करते हो। डिसाइड कर लिया जाना है तो फिर जाना है, उसके लिए जितनी मेहनत करनी होती है हमें करनी है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। किसी कंफ्यूजन में नहीं रहकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर जाना है तो आपको किससे संपर्क करना है? वॉइस जर्मन पूरा पैन इंडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल करा रहा है, आपकी कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। और क्या चाहिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगर आप भी वॉइस जर्मन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप सर से बातचीत भी कर सकते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ सर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी यहाँ पर। स्टे ट्यून्ड विद अस।